हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 1.1 का मैथ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने 1 से 5 तक सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, आज मैं 6 का 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 का मैथ सॉल्व करूँगी। एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा क्या है, 3 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि आयताकार की चौड़ाई, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई जो है x है। ठीक है, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई तो ज़्यादा है, तो लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो क्या करेंगे, x+3 करेंगे। ठीक है, आयताकार मैदान का विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण कितना है, 15 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार x², ठीक है, प्लस x+3 का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस इसको वर्ग में करें a² प्लस 2ab प्लस b²। उसी तरह x² प्लस 2x3 प्लस यानी 2ab, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या करेंगे 15 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको तोड़िए, x² प्लस x² प्लस 6x प्लस 3 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 15 का पावर 2 है तो 15 को 2 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15 तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, हाथ में 2 7 और 1 15 1 यानी 5 12 2 यानी कि 225। ठीक है, यहाँ पर x² प्लस है, ठीक है, ये भी x² प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 9। जब इधर इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, =0। ठीक है, 2x² प्लस 6x, ठीक है, यहाँ पर माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 2 यानी कि 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x माइनस 2 1 2 0 2 8 16 =0। ठीक है, इस x² 3x माइनस 108 2 जो है इधर चलाएगा। ठीक है, ये आंसर है। कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है ना, तो कोई व्यक्ति 80 रुपये में, तो 80 रुपये में मान लीजिए कि x किलोग्राम चीनी खरीदता है। यदि उससे उसी रुपये में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। नंबर 2, 6 का 2, यहाँ क्या लिखेंगे कि माना कि 80 रुपये में चीनी मिलता है कितना, x kg ग्राम, तो x kg। ठीक है, तो इसलिए 1 kg चीनी का मूल्य क्या उतना क्या हो जाएगा, यानी कि 80/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 80 रुपये में चीनी मिलती है कितना मिलती है, तो x+4। ठीक है, बोला है ना कि यदि उसी रुपये में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाता, तो ठीक है, तो 80 रुपये में चीनी मिलता है कितना, x+4। ठीक है, तो 1 kg में क्या हो जाएगा, 1 kg में क्या मिलेगा, यानी कि 80/x+4। अब प्रश्न अनुसार
प्रश्न अनुसार सजा लेंगे इसको। क्या करेंगे, 80/x माइनस 80/x+4 बराबर 1। ठीक है, ठीक है ना, 1 kg बोला था, 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x+4। अब देखिए यहाँ पर x क्या हुआ, कट जाएगा मेरा, x क्या हुआ, कट गया। तो क्या बचा, x+4। तो 80x+4 माइनस, ठीक है, x+4 कट गया तो क्या बचा, x बचा। तो x में 80 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80x। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 80 में x में गुना करेंगे तो 80x, 80 से 4 में गुना करेंगे तो 320 माइनस 80x। ठीक है, x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x में 4 में गुना करेंगे तो 4x बराबर 1। ठीक है, बराबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 80x माइनस में जो है और 80x जो है प्लस में, तो ये दोनों क्या हुआ, कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा, 320x² प्लस 4x। ठीक है, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और लगाएंगे तो 1 में x² में गुना करेंगे, x² 4x। ठीक है, x में 320 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 320। ठीक है, अब इसको इधर ला देंगे तो x² प्लस 4x, ये क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 320 इक्वल टू 0। ये आंसर है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन के समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होता तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। ठीक है, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माना वेग जो है वो क्या है, x किलोमीटर है। ठीक है, और दूरी कितनी है, दूरी आपका कितना है, 300 किलोमीटर है। तो समय क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, दूरी बट्टा वेग। ठीक है ना, तो दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। ठीक है, वेग कितना है, x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। अब अगर वो वेग 5 किलोमीटर घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। ठीक है, अगर वेग जो है 5 किलोमीटर अधिक होता तो वेग क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। ठीक है, और दूरी कितनी, दूरी तो वही रहेगी 300 किलोमीटर। समय निकाल लीजिए फिर से, समय का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बट्टा वेग। ठीक है, तो दूरी बटा वेग हो गया, तो दूरी कितना है आपका 300 और वेग कितना है x+5। अब प्रश्न अनुसार लिख लीजिए। ठीक है, 300/x माइनस 300 x+5 बराबर 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा, x+5। यहाँ x कट गया तो क्या बचा, x+5 बटा 300 x+5 माइनस x+5 कट गया तो क्या बचा, x में 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 300x2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300x प्लस 300 से 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 माइनस 300x। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो x², 5x, यहाँ पर क्या करेंगे 2/1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस 300x है, यहाँ पर भी प्लस 300x है, तो दोनों कट जाएगा तो बचा क्या, 1500, नीचे x², 5x 2/1। ठीक
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, तो 2 से x में गुना किए तो 2x स्क्वायर प्लस 10x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक, अब 1500 को इधर लाएंगे, 2x प्लस 10x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1500 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का 5 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 720 0 2, इधर करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय किया। ठीक है, कोई भी घड़ी विक्रेता घड़ी को कितने में विक्रय किया 336 रुपये। वो जितने रुपए में घड़ी खरीदता था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि क्रय मूल्य क्या है x रुपया। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है मेरा, लाभ प्रतिशत क्या है x का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, लाभ क्या निकला, लाभ क्या निकला, क्रय मूल्य का x%। ठीक है, x% बोला है तो क्रय मूल्य कितना था मेरा x है, और x का परसेंटेज जब हटेगा, चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो x में गुना करेंगे x स्क्वायर बटा 100 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना था 336 था, क्रय मूल्य कितना है x, और लाभ कितना निकला x स्क्वायर 100। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 336 लिख दिए, यहाँ पर एलसीएम निकाले तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 100 में डिवाइड दिए तो 100 ही आएगा, 100 में x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, यानी 100x प्लस 100 काट दिए तो 1 बचा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से 336 में गुना कर लेंगे तो 33,600 आ जाएगा, और यहाँ क्या बच गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100x, प्लस में हो तो माइनस हो जाएगा 33,600। ठीक है, व्हाट इज 0, ये आंसर है। ठीक है, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुण्य उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा, है ना। अगर मान लीजिए धारा है और नाव भी उसी धारा में बह रहा है तो इसको क्या लगेगा, कम समय लगेगा, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में आएगा तो उसको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सॉल्यूशन नंबर 5, यहाँ क्या लिखेंगे कि माना कि स्थिर जल में नाव का वेग क्या है, नाव की गति जो है क्या है x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो धारा का वेग कितना है, धारा का वेग कितना है 2 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा x प्लस 2 होगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग
क्या होगा x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 आएगा यानी किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि x प्लस 2 और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या होगा x माइनस 2, लेकिन दोनों को जाने के समय कितना लगा 21 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि धारा की दिशा में जाने पर लगा समय, कितना समय लगा, तो 21/x प्लस 2, ठीक है, 21/x प्लस 2 घंटा लगा, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना, तो 21x माइनस 2 घंटा, ठीक है, घंटा हो गया। अब इसको प्रश्न अनुसार समझा लेंगे, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या होगा कि 21x प्लस 2 प्लस 21x माइनस 2 बराबर 10, ठीक है, 10 घंटा समय लगा। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ देखिए प्लस प्लस कट गया, क्या बचा माइनस बचा, ठीक है। तो 21x माइनस 2 प्लस यहाँ माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा प्लस बचा, बराबर 10, ठीक है। अब इन दोनों गुना करेंगे, 21 में x में गुना करेंगे तो 21x माइनस 21 में 2 से गुना करेंगे तो 42, 21 में x में गुना करेंगे तो 21x और x में उसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, है ना, यहाँ पर 10 कर देंगे, ठीक है। x माइनस 42 प्लस 21x प्लस 42, ठीक है, और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और 2 का पावर स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है 42 प्लस 42 और माइनस 42 कट गया, बचा क्या 21x और 21x दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42x और नीचे में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 10x स्क्वायर, 10 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 42x। अब इसको सजा लीजिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो यहाँ पर आएगा तो प्लस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 40। देखिए इसमें से 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 2 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस क्या होगा 20 इक्वल टू 0, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 और 2 को इधर कर देंगे, ठीक है, ये आंसर है। घर के बगीचे सफाई करने में महिम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगा, वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे कि माना महिम को एक काम करने में समय लगा कितना x घंटा, ठीक है, क्या लगा x घंटा। तो 1 घंटा में महिम काम करेगा क्या 1/x घंटा, ठीक है। अब मस्जिद को एक काम करने में समय लगा
कितना, तो क्या क्या बोला कि 3 घंटा कम समय लगेगा। ठीक है, महिम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगेगा, तो x-3 कर दिए। ठीक है, तो 1 घंटा में मस्जिद क्या होगा, तो 1/x-3 काम करेगा। ठीक है, यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में काम क्या हुआ, 1 घंटा मिलकर काम किया, तो 1/x प्लस 1/x-3। ठीक है, तो 2 घंटा काम करेंगे तो क्या होगा, 2 घंटे में काम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x-3 काम होगा। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, 1/x प्लस 1x-3 बराबर 1 काम। ठीक है, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2x-3 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो x-3 हो जाएगा बराबर x कट गया, क्या बचा, x-2 बचा, 3 बचा, तो x-3 प्लस x-3 कट गया तो 2 बचा, 2 से x में गुना 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x-6 प्लस 2x, तो x² x में गुना कर देंगे तो 3x बराबर 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 3x, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x² करेंगे। ठीक है, इसको साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस है या प्लस हो जाएगा 3x, और क्या हो जाएगा -4x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का साइन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, x और -6 0। ये 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 क्या है, कम है। ठीक ना, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो है दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। अगर दहाई मान लीजिए x है तो इकाई क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे माना दहाई का अंक है क्या, x, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 अधिक है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, कि x गुने 10 प्लस x प्लस 6। ठीक है ना, यहाँ पर 10 इसलिए लिखे हैं कि मान लीजिए अगर कोई संख्या जैसे 45 है, ठीक है, तो इसको तोड़कर लिखने में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 5। ठीक है, तो 40 जो है इकाई दाई यानी कि ये दहाई संख्या है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो इसीलिए x के साथ दहाई पर गुना करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो गया प्लस x प्लस 6, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 6। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, दोनों अंकों का गुणनफल। ठीक है, दोनों अंकों का गुणनफल, तो प्रश्न अनुसार
क्या लिखेंगे, दोनों अंकों को गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई, दहाई क्या है मेरा x है, दहाई क्या है x है, और इकाई जो है x प्लस 6 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकला मेरा संख्या x प्लस 6। तो यहाँ संख्या क्या होगा x प्लस 6 से 12 क्या है कम है, ठीक है। 12 संख्या क्या है, संख्या से 12 कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x 11x प्लस 6 माइनस 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर क्या होगा 11x, माइनस का संख्या ज़्यादा हो गया तो 6 हो गया। अब इसको उस साइड में ले जाएंगे, इस साइड में लाएंगे, एक्स स्क्वायर 6x, ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। 6x माइनस का संख्या ज़्यादा है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आंसर है, ठीक है। 8 नंबर इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर, ठीक है, चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल जो है 450 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो रास्ता की चौड़ाई जो है हम क्या मानेंगे x मान लेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, ठीक है। माना रास्ते की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है x मीटर है, रास्ते का बता रहे कि चौड़ाई क्या है x मीटर है। तो मैदान की लंबाई क्या है 45 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, ठीक है। तो रास्ते सहित, ठीक है, रास्ते सहित मैदान की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 45 प्लस 2x। अब 2x कैसे होगा देखिए कि ये मान लीजिए मैदान है, ठीक है ना, इसकी लंबाई क्या है 45 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई क्या है 40 मीटर। अब इसके चारों तरफ एक रास्ता छूटा गया है, ठीक है, रास्ता छूटा गया है। तो क्या है मेरा रास्ता जो क्या है x है, ठीक है ना। तो माना रास्ते की चौड़ाई क्या है x मीटर है, तो मैदान की लंबाई कितनी है 45 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। तो रास्ते सहित मैदान की लंबाई क्या हो जाएगा 45 प्लस 2x, ठीक है। तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगा मेरा 40 प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते सहित क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया था 450, ठीक है। रास्ते सहित क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, मैदान का क्षेत्रफल भी क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ 450 लिखेंगे, ठीक है। तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल कितना था, यहाँ पर रास्ता सहित मैदान की लंबाई क्या है 45 प्लस 2x, चौड़ाई क्या है 40 प्लस 2x। तो लिखेंगे यहाँ पर 45 प्लस 2x और 40 प्लस 2x, ठीक है, माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे लंबाई कितना था, मैदान का क्षेत्रफल कितना था, मैदान का क्षेत्रफल के लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना था 45, ठीक है, 45 और चौड़ाई कितना है 40, ठीक है, 450, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 0x, 4 × 5 = 20, हाथ में 2, 4 × 4 = 16, 18x हो जाएगा,
ठीक है। 40 से 2x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80x, ठीक है। प्लस 2x को फिर से 45 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90x, 90x प्लस अब 2x को 2x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1800 है, यहाँ +1800 है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। x का ये माइनस में दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो 450 बराबर, यहाँ देखिए 80x है, यहाँ 90x है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170x, यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4x को इधर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ देंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लस 170x और 450 को इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा 450 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में, तीनों में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर 85x माइनस 225 0, 2 को इधर कर देंगे, ठीक है। ये मेरा आंसर है। मैंने 1.1 चैप्टर का मैथ का पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इसी तरह मैं हर चैप्टर को आपको क्लियरली समझाते जाऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।